हाय एवरीवन। आप लोगों को पता है वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो हर लैंग्वेज में सेम है? आप किसी भी लैंग्वेज में बोल लो, उसे आप वैसे ही प्रोनाउंस करोगे जैसा वो है। सो वेल फ्रेंड्स, इट्स योर नेम। हम किसी भी लैंग्वेज में बोलते हैं, हम नाम को तो उसी वे में बोलते हैं ना, हम चेंज नहीं कर सकते किसी का नाम। तो आई एम मनिका सांभोर एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दीज 3 वर्ड्स। ऐसी 3 चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगी जिससे आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होएगा और इनफैक्ट आपके जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है वो भी इम्प्रूव होएगा। पहली चीज़ ये है कि हमें हमेशा लोगों को उनके करेक्ट नेम से प्रोनाउंस करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हम सबसे जल्दी जो वर्ड सुनते हैं वो अपना नाम सुनते हैं। अगर एक बहुत क्राउडेड प्लेस है, उसमें आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को बुलाते हो, आप उसका नाम लेते हो, आप देखोगे कितना भी शोर आ रहा हो, जैसे ही उस पर्सन ने अपना नेम सुना, उसकी जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगी। इमीडिएटली वो अलर्ट हो जाएगा और वो देखेगा कि किसने मुझे बुलाया। एंड नेम इज समथिंग विच वी ऑल लव टू लिसन टू, क्योंकि अगर हम किसी को रैंडमली ऐसे ही बस बात करें या उसका नाम गलत वे में प्रोनाउंस करके बोले, द पर्सन विल रियली नॉट लाइक इट। बट अगर आप किसी को प्रॉपर तरीके से आप उसे फील कराना चाहते हो कि आप उस पर्सन की वैल्यू करते हो, देन यू शुड ऑलवेज टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन। सो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द पीपल whom you meet। जिन भी लोगों से आप मिलते हो, बात करते हो, कोशिश करो कि आपको उनका सही नाम याद रहे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उनसे मिलो तो आप उन्हें प्रॉपरली नेम के साथ बुला सकते हो। सेकेंड वर्ड जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि हम कितनी बार अनइंटेंशनली भी कुछ नेगेटिव बोल देते हैं। अब अगर हमने ऐसा कुछ बोल दिया है, देन हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा बट का यूज कर लेना चाहिए। बट के साथ आप कुछ भी अगर बोलते हो तो पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो सुन रहा है आपकी बात उसका फोकस बट के बाद वाले सेंटेंस पे चले जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को गलती से बोल भी दिया कि तुम फेल हो जाओगे, अब आपके मुंह से ऐसा निकल गया कुछ, आप चाहते हो कि अब आप इस चीज को रेक्टिफाई करो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इमीडिएटली बोल सकते हो तुम फेल हो जाओगे, बट यू आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग, तो तुम अगर प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करोगे, तो तुम पास भी हो सकते हो। तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप किसी भी चीज के साथ बट लगा के पॉजिटिव बना सकते हो, उस सेंटेंस को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। सो इट्स ऑल इन योर हैंड्स कि आप कैसे वर्ड्स को यूज करते हो। ये सिर्फ एक चॉइस है जो हमें मेक करनी है अपने स्टाइल को इम्प्रूव करने में। और थर्ड चीज जो आपको माइंड में रखनी चाहिए जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अब अगर आप अवेलेबल नहीं हो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ मिलने के लिए या किसी भी काम के लिए और आपने नो वर्ड का यूज कर दिया, सो फ्रेंड्स फर्स्ट रिमेंबर दिस रूल दैट नो इज नॉट अ डर्टी वर्ड। आपको नो बोलने की भी हैबिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमेशा हाँ यस 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 बोलो, क्योंकि नो बोलोगे तभी आप अपने पे भी वर्क कर पाओगे, आप अपने को ध्यान दे पाओगे या अपने पर्सनल वर्क कर पाओगे। इफ एवरी टाइम यू विल बी अवेलेबल फॉर अदर्स, तो हो सकता है कि आप अपने आप पे फोकस ना कर पाओ या आप हमेशा हर एक को प्लीज करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करो। तो अगर आपने नो वर्ड का यूज किया है, तो ऑलवेज गिव अ रीजन फॉर इट। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे, एंड इफ यू से अ नो टू दैट पर्सन, so always try and give a reason. No, I will not be able to go because I have my exam tomorrow। जैसे ही आपने no के साथ because लगा दिया, आपने एक reason दे दिया no के साथ, तो लोग इस चीज को माइंड नहीं करते। So always make sure that you give a reason while you are saying a no to somebody। और हमेशा पोलाइट वे में आप नो बोलिए। डोंट बी रूड एंड जस्ट डोंट एब्रप्टली से दैट नो आई कैन नॉट डू दिस। हमेशा नो बोलने का भी एक स्टाइल होना चाहिए, बट नेवर फील अफ्रेड टू से नो, बिकॉज नो इज एक्चुअली नॉट अ डर्टी वर्ड। सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स फ्रेंड्स। पहली चीज जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि आपको लोगों को उनके नाम से बुलाना है। ऑलवेज प्रोनाउंस देयर नेम करेक्टली एंड ट्राई एंड रिमेंबर द नेम्स ऑफ द पीपल whom you meet।
सेकंड जो आपको माइंड में रखना है वो ये है कि आपको कभी भी कुछ नेगेटिव बोलने के बाद बट यूज करके अपने सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप पॉजिटिव ही बोलो, बट अगर नहीं बोल रहे हो तो एटलीस्ट आप बट के साथ कुछ ऐसा बोल सकते हो जिससे कि वो सेंटेंस इतना बुरा ना लगे। और थर्ड पॉइंट है कि हमेशा आपको नो के साथ एक बिकॉज लगा देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने नो के साथ बिकॉज लगाया तो लोग आपको समझ पाएंगे, लोग अंडरस्टैंड करेंगे आपकी सिचुएशन को एंड दे विल नॉट फील बैड। So friends, try and use these tips and let me know in the comment box below अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आपके लिए। I'll be more than happy to make a video for all of you. Thank you. Bye bye. Have a good day.